उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल एक बेटे ने अपनी मां को महज इस बात पे मार दिया कि उसको सोशल मीडिया से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। पता ये भी चला कि गोली मारने के बाद कई घंटे उसकी माता जिंदा थी और जिसके बाद वह बार बार देखने वह रूम में जाता था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े एडीसीपी ईस्ट जोन है कासिम आबदी जी। सर, जिस तरीके से ये अब पता लग रहा है कि वो डेथ उस दौरान नहीं हुई थी, उसके बाद लगातार 2-3 बार गया वो देखने, चेक कर रहा था, क्या था ये? जब उस लड़के से जब इंटरोगेशन किया गया तो शुरू में तो उसने यही बताया था कि जो उसका गेमिंग एडिक्शन था, उसको मोबाइल गेम्स खेलने से जो है उनकी मदर उनको रोकती थी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया उसका, तो ये भी बात प्रकाश में आई कि जब इसने सैटरडे/संडे की मॉर्निंग लगभग 2 बजे 2 से 3 के बीच में जब इसने गोली मारकर उसकी हत्या किया, तो इंस्टेंट डेथ उसकी नहीं हुई थी उस समय और कई घंटों तक वो महिला जो है वो जिंदा थी और ये हर घंटे ये जाता था देखने कि ये जिंदा है या इसकी डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है। और ये लगभग अगले दिन, उसका ऐसा कहना था कि अगले दिन लगभग 12 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है। तो ये कंटिन्यूअस 6-7 घंटे वो जो है वो जिंदा थी, मतलब बेड रिडन थी ऑब्वियसली, क्योंकि गोली लगी हुई थी तो कहीं हिल डुल नहीं सकती थी, बट शी वॉज अलाइव। 8 घंटे तक वो जिंदा रही। तो जान बच सकती थी अगर कुछ, अगर समय से मेडिकल एड मिलती तो जरूर जान बचाई जा सकती थी। बट ये है कि क्योंकि इंटेंशन ही था कि मर्डर करना है, तो इसलिए वो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया उसने। इंटरोगेशन में उसने बहुत सी चीजें बताई हैं, चाहे वो अपने दोस्तों को लेकर हो कि उसके घर आए थे, कौन कौन से ऐसे दोस्त थे जो घर आए थे और रात में रुके भी थे और साथ में सोया भी था दोस्त उसका, क्या बताया उसने, क्या वजह थी? जो फ्रेंड्स थे जिनका नाम इसने लिया था, उन लड़कों से भी बातचीत हम लोगों की हुई है और उनका भी यही कहना था कि जब ये उन लोगों को भी अंदाजा नहीं था जब इसने घर पे बुलाया आपने, और जब वो लोग घर पे आए उस समय ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये बातचीत कर रहा था उन लोगों से और ऐसा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि कोई इस तरह की कोई भयावह घटना को इसने अंजाम दिया है। नॉर्मली ये लोग मूवीज देखते हैं, खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं और अगले दिन उठता है, फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेल के वापस आते हैं और सभी लोगों को यही बता रखा था कि मम्मी जो है वो दादी की तबीयत खराब है, चाचा जी के यहाँ गई हुई है। फोन्स वगैरह जो भी आते थे वो फोन ये रिसीव नहीं करता था, तो इसलिए किसी को बाहरी किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली में क्या हुआ है। अच्छा, ये बाहर खेलने भी गया, अंदर शव पड़ा था, बॉडी अंदर थी, उसके बाद ये लॉक लगाता है, बाहर खेलने भी गया था, फिर क्या ये खेलने गया, उसके बाद क्या बाहर भी खाना वाना खा के आया? इसने कहा मैंने बनाया भी था खाना अंदर, क्या बताया इसने इंटरोगेशन? हाँ, ये एक दिन इसने अपने नेबर के यहाँ जो है ये खाना खाता है, ये नहीं खाना खाता है बल्कि इसकी जो सिस्टर थी उसने कहा भूख लगी है तो उसको ले गया वहाँ पर, और वहाँ पर नेबर के यहाँ भी यही बताया कि मदर जो है वो है नहीं और इस तरह से इसको खाना जो भूख लगी है, तो उन्होंने उसको बच्ची को खाना खिलाया। अगले दिन ये खुद बनाता है, ये खुद भी जो है फिर अपनी बहन को जो है उसको खाना खिलाता है। तो ये बाहरी किसी को इसने इन्वॉल्व नहीं होने दिया, मतलब जब इसको भूख लगती तो खुद ही कुछ बना लेता था। अंडा करी वगैरह इसने बनाया, जो कि इसने बताया, अंडा करी बनाया, चावल बनाया और इसने 3 दिन इनफैक्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तब तक ये उस घटना को इसने छुपाए रखा। क्योंकि इसके फ्रेंड जो ट्यूसडे था उस दिन, क्योंकि स्मेल ज्यादा आने लगी थी, तो इसलिए उस ट्यूसडे को इसने मॉर्निंग से ही किसी को इनवाइट नहीं किया, फिर किसी भी फ्रेंड्स को अपने इनवाइट नहीं किया। संडे मंडे जब ये इसको लगा कि ये अभी ये स्मेल नहीं आ रही है, तब इसने इनवाइट किया और रूम फ्रेशनर वगैरह लगा करके, बाहर से दरवाजा बंद था तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि इस तरह की कोई शव पड़ा है या कोई डेड बॉडी पड़ी है अंदर। इसने कब फादर को सूचना दी? और साफ तौर से आप जब भी आपकी इंटरोगेशन चल रही है इसमें आप बहुत सी कॉल रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे, तो किसको इसको फोन किया गया और इसकी मदर का जो कॉल रिकॉर्ड था, क्या उसमें भी कुछ सस्पेक्टेड लोगों से बात हुई है या कुछ इस तरीके के? नहीं, मदर का जो अभी तक जो हम लोगों की जो छानबीन है, मदर की कोई ऐसा जो इसने एक फेक स्टोरी इसने बिल्डअप किया था कि कोई एक व्यक्ति है इसने अपने फादर को जब इन्फॉर्म किया तो ये बताया कि चोरी हो गई है,
और जो चोर है उसने इस घटना को अंजाम दिया है, और चोर जो है वो कोई और नहीं है बल्कि वो आकाश नाम का एक व्यक्ति है। एक पूर्णतया गलत ये एक फेक स्टोरी बिल्डअप कर रहा था। इसके फादर ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और तब तक फिर इसने जो अपने भाई थे इसके चाचा, इसको भेजा। और ये जो इसने जो स्टोरी बिल्डअप किया था इसमें इसलिए भी दम नहीं था क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा, उसकी फोर्स एंट्री होगी, क्योंकि अंदर से मकान बंद है, तीन दरवाजे थे जिसको पार करके इसकी माँ के रूम तक जाया जा सकता है। इतना आसान नहीं था ये सब। तो ये तो इसकी जो स्टोरी थी वो इन द फर्स्ट इंस्टेंस ही लग रहा था कि ये गलत है। ओके, तो फाइनली अभी क्या स्टेज पे है? क्या आप लोगों ने उसे बाल सुधार गृह में भेजा है, और आगे की क्या प्रोसीडिंग कर रही है? क्या और लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें? देखिए, बिकॉज ये क्योंकि जुवेनाइल है, मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया, और बिकॉज ये जुवेनाइल है इसलिए इसको जेल नहीं भेजा गया, बाल सुधार गृह भेजा गया है। और इसमें हम लोग तमाम और पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं। जितने इसके जो मोबाइल थे, इनकी माँ का मोबाइल हो चाहे इसका मोबाइल हो, उसको तमाम सीडीआर खंगाले जा रहे हैं कि और कोई और जितने भी लोग हैं जो इसके संपर्क में रहे, जो इसके फ्रेंड्स वगैरह, उन लोगों से पूछताछ चल रही है। और जो भी होगा, जो लीगल जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ऑब्वियसली पुलिस लेगी। क्या इनके फैमिली की तरफ से कोई ये बात कही गई है कि इसको कि कहीं ना कहीं जो हुआ वो ठीक है, और आगे का कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है वो ना हो या हो, इस तरह की कोई बातचीत हुई फैमिली से? नहीं, फैमिली वाले भी सभी लोग शॉक और ग्रीफ में थे। सभी लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इस तरह का कर सकता है। और जब उन्होंने सुना और जब रूबरू हुआ, एक दूसरे के आमने सामने हुआ, जब इसने खुद इकबाल जुर्म किया, तो काफी फादर भी काफी शॉक थे। सभी लोग जो भी थे, जिसने भी सुना वो शॉक्ड रह गया कि इस तरह की घटना कोई कैसे कर सकता है। और बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें कोई रिग्रेट नहीं था, रिमोर्स नहीं था कि मैंने जो किया वो गलत किया। इसको अभी भी लगता था कि जो भी इसने किया वो ठीक किया। और मदर जो है वो, क्योंकि हर चीज को उसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देती थी, तो जो भी इसने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, इसने गलत नहीं किया कुछ।